नमस्कार दोस्तों, आज हमारी क्लास रहेगी इंडिया जीके के ऊपर, जो कि टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि हमेशा हर एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो चलिए आज हम क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा, प्लेइंग इट माई वे ऑटोबायोग्राफी निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो मैं आप सभी को बता दूं, जो भी हमारे क्रिकेटर हैं उनकी द्वारा जो बुकें लिखी गई हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम इसका आंसर यहाँ पे देखते हैं, तो इसका आंसर रहेगा सचिन तेंदुलकर। और जो बुक्स हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, जैसे द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो है युवराज सिंह के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, युवराज सिंह। और अगली जो बुक आती है वो है नो स्पिन, जो कि शेन वॉर्न एक स्पिनर गेंदबाज है। जो क्रिकेट प्रेमी होंगे उनको इस बारे में जानकारी होगी। और अगली हम देखते हैं इम्परफेक्ट जो है वो संजय माजेरकर की एक पुस्तक है। ठीक है, आज हम दूसरे क्वेश्चन पर जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्म समाज जो सामाजिक समानताओं के सिद्धांतों को बढ़ावा देते हैं की स्थापना डैश ने के द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर है राजा राम मोहन राय। इन जैसे एक और समाजों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे ब्रह्म समाज की जो संस्थापना है वो राजा राम मोहन राय ने की है। और आर्य समाज की जो स्थापना है वो दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई है। और जो प्रार्थना समाज है उनकी स्थापना आत्मारंग पांडुरंग द्वारा की गई है। और हम बात करते हैं रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के मुद्दों और चिंताओं का अध्ययन करने के लिए मालेगांव समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। तो इसका आंसर रहेगा 2010 में। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि जीएस के रिलेटेड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में कौन सा जो तत्व नहीं पाया जाता है वो है, इसका आंसर रहेगा प्लास्टिड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, उस कलाकार की पहचान कीजिए जो कर्नाटक संगीत परिवार से संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर रहेगा बेगम अखरत। ठीक है, अब हम 7 नंबर क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। भारत को अर्ध संघ के रूप में किसने वर्णित किया था। तो इसका सही आंसर रहेगा केसी वेयर ने। यहाँ पे क्वेश्चन 8 रहेगा, विटामिन ए के बारे में दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं। कथन ए, बीटा कैरोटीन विटामिन ए का पूर्ववर्ती है। और कथन बी, पत्तेदार हरी सब्जियों और पीले फल विटामिन ए के अच्छे स्रोत हैं। तो इसमें जो आंसर रहेगा ए और बी दोनों कथन सही है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। वर्ष 1853 में भारत के किस राज्य में पहली ट्रेन चलाई गई थी। तो आप सभी को मैं बता दूं, मुंबई से थाने तक जो पहली ट्रेन चली थी। तो इसका ऑप्शन के आधार पर यहाँ पर क्वेश्चन आंसर रहेगा जो है महाराष्ट्र। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार भारत में जन्म के समय महिला जीवन प्रत्याशा कितनी है। तो यहाँ पे रहेगी 68.9 वर्ष। और हम 11 क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। हम शतरंज में उपयोगी होने वाले सफेद हाथियों की संख्या कितनी होती है। तो आप सभी ने इस क्वेश्चन का आसानी से आंसर दे लोगे, क्योंकि जो शतरंज में केवल 2 ही व्यक्ति खेलते हैं, तो सफेद हाथी भी 2 ही होंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो इम्परफेक्ट किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन पहले भी करवाया कि इम्परफेक्ट जो है वो है संजय माजरेकर की एक पुस्तक है। और यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है किसी भी एग्जाम में। और अगला क्वेश्चन हमारा है, उस्ताद लताफ़त हुसैन खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, मतलब किस घराने से संबंधित है। तो ये है आगरा घराने से संबंधित है। और मैं आपको ये बता दूं कि जो भी वाद्य यंत्र जो व्यक्ति जिस वाद्य यंत्र को बजाते हैं उससे क्वेश्चन भी आपको काफ़ी देखने को मिलते हैं, जैसे अल्लाह राखा खां जो है वो तबला वादक है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वाइसरॉय ऑफ इंडिया टुक इनिशिएटिव इन क्रिएटिंग लोकल गवर्नमेंट बॉडी इन इंडिया। तो इसका आंसर रहेगा लॉर्ड रिपन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। किस नहर की हेड रेगुलेटर क्षमता 1133 क्यूमेक और लंबाई 532 किलोमीटर है, जिसके लिए इसे दुनिया की सबसे बड़ी आच्छादित सिंचाई नहर माना जाता है। तो ये है नर्मदा मुख्य नहर। और नर्मदा नदी जो है इस शहर के किनारे है, वो है मध्य प्रदेश में बहती है। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 रहेगा, 2016 में यामिनी कृष्णमूर्ति को शास्त्रीय नृत्य के किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो वो नृत्य हैं भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। ठीक है, और भरतनाट्यम जो है वो आंध्र प्रदेश का एक लोक नृत्य है, और कुचिपुड़ी भी आंध्र प्रदेश की लोक नृत्य है। नहीं, भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का है और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, आपसे में इसको नोट जरूर करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से 2 प्रमुख आंतरिक भूमि मार्ग थे जिनके माध्यम से मौर्य काल के बाद व्यापार और वाणिज्य होता था। तो वो आंसर रहेगा उत्तरापथ और दक्षिणापथ। और क्वेश्चन नंबर 18 पर हम जाते हैं। तो अन्नपूर्णा योजना भारत सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए किस वर्ष शुरुआत की गई थी। तो मैं आपको बता दूं, एक योजना के ऊपर क्वेश्चन किसी भी एग्जाम, चाहे वो स्टेट का हो चाहे वो सेंटर का हो, देखने को जरूर मिलता है। तो जो अन्नपूर्णा योजना है
उसकी शुरुआत जो हुई थी वो 2000 में हुई थी, ठीक है। हम नेक्स्ट बात करते हैं किस भारतीय नृत्य में मेहरी नृत्य शैली होती है, तो वो है ओडिसी। तो इस सभी में मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य हैं वो कौन-कौन से हैं। तो सबसे पहले हमारी कथकली जो केरल का शास्त्रीय नृत्य है, और मोहिनीअट्टम भी केरल का शास्त्रीय नृत्य है, और जो कथक है वो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, और जो कुचिपुड़ी है वो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, और ओडिसी जो है उड़ीसा का है, और भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, और सत्रिय असम का है, और मणिपुरी मणिपुर का है। तो आपने इन सभी क्वेश्चनों को याद ज़रूर रखना है, क्योंकि ये एग्जाम ओरिएंटेड बेस्ड क्वेश्चन है जो कि बार-बार रिपीट होते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और न्यायमूर्ति रनाडे ने वेदों पर आधारित ज्ञान के सिद्धांतों का समर्थन करते हुए महाराष्ट्र में कौन सी संस्था की स्थापना की थी? तो उन्होंने की थी प्रार्थना समाज की। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 2 सेक्टर मॉडल के बारे में सत्य नहीं है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर रहेगा सरकारी क्षेत्र एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड का हुंटा नृत्य कौन सी आदिवासी समूह से संबंधित है? तो वो है संथाल जनजाति से। और मैं आपको बता दूं जो हमारे राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं, ठीक है। प्रसिद्ध कृति शिशुपाल वध के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर रहेगा माघ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा चांदी की मुद्रा किसने जारी की और शासक के बाद सदियों तक एक मानक सिक्का बना रहा? तो वो थे शेरशाह सूरी, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हरित क्रांति के दौरान किसानों द्वारा बाजार में अधिशेष के रूप में कौन सी उपज उपलब्ध थी? तो वो थी गेहूं और चावल। और जो हरित क्रांति के भारतीय हरित क्रांति के जनक जिसे माना जाता है वो एम एस स्वामीनाथन, जिन्हें कि अभी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। किस राज्य के जोड़ों में होली को डोरा पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है? तो वो है पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में होली को डोला पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर होयसल स्थापत्य शैली में बनाया गया है? वह केशव मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वर्ष भर उपलब्ध खाद्य संसाधन के साथ कीटभक्षी आबादी का सहायता करने में कौन सी प्रजाति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो वो है फाइकस प्रजाति। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा राज्य के नीति निर्देशन सिद्धांतों के अनुच्छेद 51 में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो वो शामिल जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। और आर्टिकल से भी कई क्वेश्चन एग्जामों में देखने को मिलते हैं, जैसे कि आर्टिकल नंबर 17 हो गया छुआछूत से रिलेटेड है वो, और आर्टिकल नंबर 21A हो गया जो शिक्षा से रिलेटेड है, और आर्टिकल 32 हो गया जिसे हमारा मौलिक अधिकारों का हनन होने पर हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में हम केस फाइल कर सकते हैं। और जैसे आर्टिकल नंबर 44 आ गया यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि उत्तराखंड भारत का ऐसा राज्य बना है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपनाया है। हम नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के संशोधन से संबंधित है? मतलब कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत हम जो भी संविधान में संशोधन करते हैं उसके द्वारा करते हैं, तो हम वो हमारा अनुच्छेद रहेगा 368। ये काफ़ी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, काफ़ी बार एग्जामों में रिपीट होता है और आगे भी रिपीट होता रहेगा, तो आप सभी ने याद रखना है 368 368 अनुच्छेद। हम नेक्स्ट बात करते हैं विच पोर्टल वॉज लॉन्च्ड बाय SIDBI टू इम्प्रूव एसेसिबिलिटी ऑफ क्रेडिट एंड हैंड लोड होल्डिंग सर्विस टू MSMEs। तो इसमें इसका राइट आंसर रहेगा द्विमनी मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से किसे 1938 और में 1939 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में फिर से निर्वाचित किया गया था? तो आप सभी को बता दूं जो फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में जो बना था वो बनाया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अवधारणा केंद्र सरकार के राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए बाजार में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की इक्विलिटी के निपटान से संबंधित है? तो वो है विनिवेश। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा भारत सरकार के कितने दिनों के लिए काम उपलब्ध कराने के लिए 20 जून 2020 को गरीबी कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया गया था? वो 125 दिनों के लिए। भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो 1991 में हुई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज ओपन्ड बाय गौर मोहन अड्डी इन 1829? ओरिएंटल सेमिनरी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध प्राचीन भारत में महाजनपद काल के दौरान निम्नलिखित में से किस तांत्रिक राज्य के राजकुमार थे? तो मैं आप सभी को बता दूं जो हमारी पिछली क्लास हुई थी बौद्ध धर्म के ऊपर, मैंने वहाँ पे इस बारे में डिस्कस किया है और ब्रीफली डिस्कस किया है, और वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते थे, मैंने ऐसे बोला भी था, और यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि यहाँ पे क्वेश्चन आया है, और इसका राइट आंसर है शाक्य वंश से रिलेटेड थे वो। जब लावा भूमि के विकसित दरारें और विद्रोह से अपना रास्ता बनाता है तो यह जमीन के लगभग लंबवत जम जाता है। यह दीवार जैसी संरचना को विकसित करने के लिए उसी स्थिति में ठंडा हो जाता है। इस संरचना को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है डाइक्स। भारत के सबसे दक्षिण प्रमुख बंदरगाह की पहचान कीजिए, जो है तूतीकोरिन। भारत में रामनवमी का त्योहार कब मनाया जाता है? मैं आप सबको बता दूं कि मतलब भारत में जो नवरात्रे हैं वो 2 बार आते हैं। तो जो चैत्र मास की नवमी तिथि को जो नवरात्रि आते हैं
उस तिथि को जो है रामनवमी मनाई जाती है। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समिति को बढ़ावा देने के लिए संबंधित है, तो उसका राइट आंसर है 43B। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडिया सुपर लीग, तो रहेगा 2014। डैश में एक घुमावदार आकृति होती है जो नागर वास्तुकला में पाई जाने वाली एक विशेषता है, वो है शिखर। यमुना नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से होता है, तो मैं आप सभी को बता दूं, जो भी क्वेश्चन मैं जो भी क्लास में यूट्यूब पर लेता हूं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होती है और वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। देखो मैंने आप पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो यमुना रिवर है उसका उद्गम होता है उत्तराखंड में, होता है यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन देखने को आपको मिला है, उत्तराखंड इसका राइट आंसर रहेगा। मेरा अगला क्वेश्चन ये है, जब सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्यों के विषय में सिफारिशों की तब कौन सी राजनीतिक पार्टी सत्ता में थी, तो उस टाइम जो सत्ता में थी वो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वो कहाँ से लिए गए, किस देश से लिए गए, वो है USSR, सोवियत संघ, आजकल जो रशियन है। कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने की अनुमति प्रदान करता है, तो वह अनुच्छेद 74। 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे अधिक कबड्डी विश्व कप जीते हैं, तो वो है भारत। सुनैना हजारीलाल ने किस शास्त्रीय नृत्य के लिए पद्मश्री प्राप्त किया है, वो है कथक। तो आप सभी के टॉप 50 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। यदि यदि ये वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।